15 दिन के बाद कभी 10 रुपये, कभी 15 रुपये, कभी 25 रुपये, कभी 30 रुपये बढ़ाकर आवाम का ये सत्यानाश कर रहे हैं। ये महंगाई इतनी है, पेट्रोल महंगा हो गया 10 रुपये और, तो हमारे लिए बहुत फ़र्क पड़ता है। कम करने का बोलते हैं, ऊपर 10 रुपये बढ़ा दिए फिर दोबारा। आज गरीब आवाम की सुनते कहाँ हैं। यानी कि आज देखें पेट्रोल बढ़ा दिया गया है, ये गरीब आवाम के ऊपर इंतहाई जुल्म है। इतना फ़र्क पड़ता है ना कि जब हम लोग घर का सामान लेने जाते हैं तो पहले जैसे कोई चीज़ ले सकते थे, अब नहीं ले सकते। महंगा पेट्रोल मजीद महंगा होने पर आवाम हुकूमत से नाला। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फौरी कमी का मुतालबा। कहते हैं हुकूमत को गरीबों का कोई एहसास नहीं है। पेट्रोल महंगा होने से महंगाई बढ़ेगी। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 99 पैसे इजाफा कर दिया। कीमत 275 रुपये 60 पैसे फी लीटर मुकर्रर। ट्रांसपोर्टर्स ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का किराया बढ़ाने का ऐलान। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद का कहना है कि हुकूमत की पॉलिसियों में मुस्तकिल मिजाज नहीं, एहतजाज पर मजबूर किया जा रहा है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स पर मुख्तलिफ किस्म के टैक्स आयद किए गए। टोल टैक्स बढ़ाना हुकूमती पॉलिसियाँ ट्रांसपोर्ट बंद करने पर मजबूर कर रही हैं। अमेरिका का PTI पर पाबंदी लगाने की कोशिश पर तशवीश का इज़हार। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि यकीनन किसी जमात पर पाबंदी तशवीशनाक है। इंसानी हकूक आज़ादी इजहार के एहतराम की हिमायत करते हैं। हुकूमती बयानात देखे हैं, लगता है कि यह पेचीदा सियासी अमल का आगाज़ है। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क में सियासी तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। वफाकी हुकूमत PTI को बैन करने के लिए केस मूव करेगी। तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं। हुकूमत का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर किया जाएगा। PTI पर 9 मई को मुल्की दिफा पर हमला करने का इल्जाम। फॉरेन फंडिंग लेना भी पाबंदी की वजूहात में शामिल। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहते हैं PTI तालिबान को मुल्क में वापस लेकर आई। IMF से मुआहिदा रोकने की कोशिश की। साइफर के मामले पर मुल्क दुश्मन कुव्वतों को तकवीयत दी। काबीना की मंजूरी के बाद जल्द सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर करेंगे। पार्लियामान में करारदाद भी मंजूर की जाएगी। PTI रहनुमा पर इमरान नियाजी और तब के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ रेफरेंस मूव किया जाए और ये आर्टिकल 6 का रेफरेंस जो है ये भी काबीना से मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाएगा। PTI रहनुमाओं पर गद्दारी का केस चलेगा। वफाकी हुकूमत का ऐलान। बानी PTI साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी नामजद होंगे। आर्टिकल 6 की कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर होगा। अता तारड़ ने कहा कि PTI रहनुमाओं ने आइन से इनहराफ करके असेंबली तोड़ी। मुल्क के साथ बहुत खिलवाड़ हो चुका, अब नो मोर। PTI और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, यानी कि इस पे पीपल्स पार्टी, MQM और ये बाकी पार्टियां जो इस वक्त इनके साथ हैं वो भी इनके साथ नहीं है इस चीज पे। PTI रहनुमाओं पर गद्दारी का केस भी चलेगा। वफाकी हुकूमत का ऐलान। PTI पर पाबंदी लगाने का फैसला। PTI पर पाबंदी लगाने का फैसला। पीपल्स पार्टी और MQM आमने सामने होकर बात करेंगे। PTI का मुतालबा। उमर अयूब कहते हैं कि फॉर्म 47 की हुकूमत के फैसले के साथ इत्तेहाद भी नहीं है। बैरिस्टर गौहर ने कहा पाबंदी का ऐलान सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। शिबली फराज बोले मौजूदा हुक्मरान सिविल डिक्टेटर है। PTI पर पाबंदी के हुकूमती फैसले पर पीपल्स पार्टी का बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल। सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस शाजिया मरी का कहना है पीपल्स पार्टी को इस फैसले पर एतमाद में नहीं लिया गया। हुकूमती फैसले के हवाले से पार्टी में मुशावरत करेंगे। अगर PTI खुद को सियासी जमात कहती है तो उसे अपना रवैया भी सियासी बनाना होगा।
तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए मुशावरत का सिलसिला जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर नून लीग से एक और मुलाकात। नवाज शरीफ का PTI पर पाबंदी के लिए तमाम कानूनी, आईनी और सियासी ऑप्शन इस्तेमाल करने का मशवरा। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर और दीगर इत्तेहादियों से राब्तों और मुशावरत से आगाह किया। फैसलों से पार्टी की सीनियर क़यादत को आगाह कर दिया गया। आशूरा के बाद काबीना और पार्लियामेंट के इजलास बुलाए जाएंगे। आर्टिकल 6 और PTI पर पाबंदी का फैसला मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी खलफशार का नतीजा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ हुकूमत पर बरस पड़े। इल्जाम लगाया नवाज शरीफ और मरियम नवाज के हम शहबाज शरीफ का धड़म तख्ता चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के अंदर इक़्तिदार की लड़ाई अपने मंतकी अंजाम को पहुंचने वाली है। मुल्क में मुकम्मल अंधेर नगरी और चौपट राज कायम है। अवाम ने 8 फरवरी को फैसला सुनाया है कि कौन कौन गद्दार और कौन मुहिब्बे वतन है। वफाकी हुकूमत का KPT डॉक लेबर बोर्ड को तहलील करने का असूली फैसला। वजारत मैरीटाइम अफेयर्स ने हिदायत जारी कर दी। चेयरमैन KPT को कराची डॉक लेबर एक्ट को तहलील करने का ड्राफ्ट तैयार करने की हिदायत। मुलाजमीन के लिए वेलफेयर स्कीम भी तैयार की जाएगी। डॉक लेबर बोर्ड तहलील होने से 2700 मुलाजमीन निकाले जाने का खदशा। मुलाजमीन का जुमेरात को KPT हेड ऑफिस के बाहर धरना देने का ऐलान। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। 19 जुलाई को होने वाले इजलास में एड हॉक जजेस के लिए 4 नामों पर गौर किया जाएगा। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम की बतौर एड हॉक जज सुप्रीम कोर्ट तैनाती पर गौर होगा। जस्टिस मजहर आलम मियां खेल की बतौर एड हॉक जज सुप्रीम कोर्ट तैनाती पर गौर होगा। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर और जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद की बतौर एड हॉक जज तैनाती पर भी मुशावरत होगी। मुल्क में बारिशों के नए सिस्टम की आज से एंट्री। 21 जुलाई तक मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसेंगे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। PTMA ने अलर्ट जारी कर दिया। चित्राल में बारिश के बाद सैलाबी रेले, मस्जिद, घरों, फसलों और बागात को नुकसान। दादू के पहाड़ी सिलसिलों में वक्फे से बारिश। नदी नालों में तुग़यानी। राजनपुर में कोहे सुलेमान पर नदी नाले बेभर गए। कराची में गर्मी की शिद्दत आज भी बरकरार रहेगी। शहर में समुद्री हवाएं बंद, हब्स की सूरत हाल बरकरार। शहर में दर्जा हरारत 34 डिग्री रिकॉर्ड। गर्मी की शिद्दत 40 तक महसूस की जा रही है। पारा 39 डिग्री तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मरतूब मौसम के बायस गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जा रही है। कराची में शाम या रात को हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान है। सरपारकर, उमरकोट, मिठी में भी बादल बरसने की पेशगोई। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सूरज का पारा हाई। सूबाई दारुल हुकूमत में दर्जा हरारत 39 डिग्री तक जाने की पेशगोई। नुकंडी में 47, तुरबत 44, सखर में 42 सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। अटक में 41, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोदा में 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। डोनाल्ड ट्रंप को सदारती इलेक्शन से कबल बड़ा रही। अदालत ने खुफिया दस्तावेजात का फौजदारी मुकदमा खारिज कर दिया। साबिक अमरीकी सदर का केस खारिज होने पर खुशी का इजहार। कहा अदालती निज़ाम बतौर हथियार इस्तेमाल करने का खात्मा होना चाहिए। इल्ज़ाम आयद किया डेमोक्रेट्स हुकूमत ने महकमा इंसाफ की मुआवनत से मुझ पर सियासी वार किए। रिपब्लिकन पार्टी ने डोनाल्ड ट्रंप को बाकायदा तौर पर सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने नायब सदर के लिए JD Vance को चुन लिया। कहते हैं कि तवील मुशावरत के बाद मैंने JD Vance को मुंतखब किया। JD Vance मारियन कोर में खदमात सर अंजाम दे चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानबाजी पर अफसोस है। इस बात पर कायम हूं कि ट्रंप जमहूरियत के लिए खतरा है। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं अंदाजा है कि कैपिटल हिल पर हमले में मुलव्वस तमाम अफराद की सजाओं को मुअत्तल कर दिया जाएगा। ट्रंप कह रहे हैं कि मैं हार गया तो मुल्क में खून खराबा होगा। सियासत में ऐसी बयानबाजी की कोई गुंजाइश नहीं। सदारती दौर से दस्तबरदार नहीं हो रहा, ट्रंप का मुकाबला करूंगा।